आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिप्नोटिज्म के मुताल्लिक बताएंगे। हिप्नोटिज्म लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ से मुश्तक है, जो कि दरअसल नींद से मंसूब यूनानी देवता का नाम है। लिहाजा नींद पैदा करने के इस अमल को हिप्नोसिस का नाम दिया गया है, जिसका मफहूम ये है कि एक ऐसी सलाहियत है जिससे किसी शख्स के दिलो दिमाग पर असर अंदाज होकर इसमें इस हद तक गलूदगी पैदा कर दी जाए कि वो अपनी कुव्वत इरादी खो बैठे। हमारा दिमाग दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी शऊर और लाशऊर। हमारा शऊर हर वक्त गिरदोपेश में रोनुमा होने वाले हालातों वाक़यात का जायजा ले रहा होता है, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शऊर भी सो रहा होता है और इस दौरान लाशऊर जाग उठता है और बड़ी मसरत के साथ काम में मशगूल हो जाता है। अगरचे हमारा लाशऊर हालत बेदारी में भी काम कर रहा होता है, लेकिन हमें इसके काम करने का ज्यादा एहसास नहीं हो पाता, बल्कि जिस तरह के दिन की रोशनी में सितारे आसमान पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमें नहीं दिला पाते। इसी तरह हमें नींद के दौरान लाशऊर के हरकत में आने का ज्यादा एहसास होता है, इसकी वजह से हम ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस दौरान लाशऊर की प्रवाह इतनी बुलंद हो जाती है कि ऐसी चीजों से भी हमकनार हो जाता है जो पहले से हमारे तजर्बे में नहीं आई होती। चुनांचे बाज़-औक़ात लाशऊर ऐसे वाक़यात भी मुलखत कर देता है जिनके पहले से कोई वजूद नहीं होता। लाशऊर हालत ख्वाब में बाज़ वाक़यात ऐसे दिखाता है जो गुजर चुके होते हैं, जबकि बाज़-औक़ात वाक़यात अभी रूनुमा ही नहीं हुए होते, लेकिन हमारे शऊर में मौजूद वाक़यात का तसलसल होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग के मुतल्लिका हिस्स मुस्तकबिल पेश आने वाले वाक़यात से रोशना करा देती है। इस तरह लाशऊर का किरदार नहायत अहमियत का हामिल हो जाता है, क्योंकि इससे माजी के साथ मुस्तकबिल की झलकियां देखने में कोई दुश्वारी नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात से कबल अज़ वक्त आगाह हो जाता है। हिप्नोटिज्म की हम बात कर रहे थे, तो हिप्नोटिज्म वो अमल है जिससे दूसरों पर मसनूई नींद तारी की जाती है, लेकिन ये मुकम्मल नींद से मुशाबा नहीं होती। ये ऐसी पैदा करदा मसनूई हालत है जिसमें मामूल के दिमाग का कुछ हिस्सा काम कर रहा होता है। लिहाजा हिप्नोटिज्म से मुराद वो नींद है जो एक हिप्नोटिस्ट अपने मामूल में पैदा करता है, जिसके बाद मामूल दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता है, ताहम वो तमाम काम सर अंजाम देता है जिसका हुक्म हिप्नोटिस्ट से देता है। मुख्तसर ये कि हिप्नोटिज्म एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान की इस तरह मदद करता है कि वो वक्ती तौर पर दुनिया की हकीकतों से निकलकर अपने मन की दुनिया में डूबकर ख्यालात का इर्तिकाद कर सके। और इस अमल के दौरान हिप्नोटिस्ट मामूल को जो भी हदायत देता है वो अपने ख्यालात को उसी के मुताबिक मरकूज कर लेता है। इस हिप्नोटिक नींद में ख्यालात को मुकम्मल तौर पर मरकूज करने की जरूरत होती है। इसका मुजाहरा रोजमर्रा में अक्सर देखने में आता है। मिसाल के तौर पे जब हम काम में मगन होते हैं तो वक्ती तौर पर गिरदोपेश से बेखबर हो जाते हैं, अगरचे हमारे हवास काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस हालत में हमें मुखातब करें तो बाज़-औक़ात इन हमाक की वजह से हमें पता तक नहीं चलता। अगरचे दिमागी तौर पर गुम होने की ये हालत कुछ देर के लिए ही कायम रहती है, फिर हकीकत की दुनिया में वापस हम आ जाते हैं। आर्जी तौर पर गिरदोपेश से बेखबर होने की हालत को हिप्नोटिज्म से तशबीह दी जा सकती है। दोस्तों, हिप्नोटिज्म या हिप्नोटिक नींद आम नींद से फिर फर्क है कि मामूल हिप्नोटाइज करने वाले के अहकामात को बिला सोचे समझे अवाक़िब व नताइज की परवाह किए बगैर कबूल करता है, और इस दौरान वो एक कठपुतली की तरह बिला चूंचरा अमल के तमाम अहकामात के आगे सर तस्लीम खम करता है। इस तरह से देखा जाए तो एक मामूल हिप्नोटिस्ट के दिमाग का हिस्सा बन जाता है और इसके अंदाज में सुनता और सोचता है, और इस कैफियत को सख्ता की कैफियत से भी तशबीह दी जा सकती है, जिसमें मामूल बेहोश तो होता है लेकिन इसका जिस्म काम कर रहा होता है। इस दौरान हिप्नोटिस्ट सुजेशन के जरिए से मामूल का जिस्म दर्द भी दूर कर सकता है और इसी दर्द की मुब्तला होने का एहसास पैदा भी कर सकता है। इसी तरह वो मामूल को किसी काम पर मजबूर भी कर सकता है और किसी काम को अंजाम देने से मना भी कर सकता है। हमारा शऊर जो तासुरात हासिल करता है वो वक़्त की गर्द पड़ने के साथ साथ मिटते चले जाते हैं, लेकिन लाशऊर कभी नहीं भूलता और अपने मुशाहिदात आने वाले वक्त में इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लेता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि लाशऊर के स्टोर में मौजूद याददाश्तें इस वक्त से रकम होना शुरू हो जाती हैं जब बच्चा पैदाइश से पहले माँ के जिस्म में अभी मौजूद होता है। हम कभी कभार ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिन्हें कुछ नामौनूस मुकामात पर जाने पहचाने महसूस किया जाता है, ताहम ये मुकामात
ہمیشہ پانی کے نزدیک پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کی یہ توضیح پیش کرتے ہیں کہ چونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کی تھیلی میں بند ہوتا ہے، اس لیے یہ بات اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہ پیدائش کے اور دریا یا سمندر کے پاس جاتا ہے تو پانی کی تھیلی کی مشابہت کی وجہ سے اس کا لاشعور اسے یوں محسوس کرواتا ہے جیسے وہ اس جگہ سے پہلے گزر چکا ہو یا وہ جگہ اس کی دیکھی بالی ہو۔ لاشعور کے پاس کچھ ایسی زیادہ چیزوں کو اپنے دائرے میں لانے کی قوت ہوتی ہے جس کی توضیح سائنسی بنیادوں پر کرنا ممکن نہیں۔ لاشعور دماغ و مکان کی پابندیوں سے ماورا ہوتا ہے اور وہ ماضی یا مستقبل دونوں میں تانک جھانک کر سکتا ہے۔ دراصل ہپناٹسٹ بھی معمول کو دانستہ طور پر اس کا لاشعور استعمال کروا کے اس کے مسائل کے حل میں مدد دیتا ہے۔ جے لوئی اوٹن اپنی کتاب ہپناٹزم میڈ پریکٹیکل میں لکھتا ہے، ہپناٹزم ایک آرٹ اور سائنس کا نام ہے جو کہ توجہ کی صحیح ٹریننگ کر کے اس کو صحیح استعمال کے قابل بناتی ہے، اور ہپناسس ایک خود مصنوعی طور پر پیدا کردہ مراقبہ کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔